हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंभू। विष्णु भगवान की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए व्रतधारी बुढ़िया माई की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं तुलसी विवाह की कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश
पर्वत पर गया। भगवान देवादेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति व्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह विष्णु भगवान को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। तो अब आइए सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देव अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता
महिमा गम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो, हे भगवंत कंत मम छोऊ, दीन जानी जनी छाड़ौ छोऊ, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी, उषा योग्य वर मांगने हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी, सुनी तुलसी ही श्रपेव तई ठामा, करहु वास तेहु नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जनि हो बिहाला, समय पाई बेउरो पाती तोरा, पुजी हो आस बचन शत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्मो बाला, यो गोप दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण अरु अज्ञारी, अस दो कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीनो शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि हरहि पुकारे, पति व्रता वृंदा थी नारी, को न सके पत तहि संघारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग भरी पहुँचो जाई, शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा, ती छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिराऊ चारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तई हरि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पतहि संघारा, यही कारण लही श्राप हमारा, हो बेतनु पाषाण तुम्हारा, सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे, लखियो न निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को, जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटपे अनूपा, धगव रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ाइये, सब सुख भोगी परम पद पाइये, बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दलन हरि है प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट शेष गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख पासहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावई वंध्यौ नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हारे परम प्रसन्न, आशी धन जन लड़ही ग्रस बसही पूर्णान, लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण सब काम, जही दल अर्पहि तुलसी ता सहस बसई हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस चालीसा रचियो जगमह तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।